इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनको समझ पाना हमारे लिए लगभग मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना है जिसका संबंध भोपाल और जो बौद्ध धर्म का एक महान स्थल था सांची, उसके इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये भोपाल की बेगम और ये महान व्यक्ति जॉन मार्शल ना होता तो हमारी एक बहुत अमूल्य विरासत कब की नष्ट हो गई होती। ये बात है 1870 के दशक की, जब सांची की खोज की जा चुकी थी और इस तरह से ये पुरातात्विक संपदा फैली पड़ी थी। तब फ्रांस और इंग्लैंड ने जो भोपाल की बेगम थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम, उन पर दबाव डाला कि जो इसके पैनल्स हैं ये सांची के पैनल हैं और ये जो इसका प्रवेश द्वार है इसको फ्रांस और इंग्लैंड के संग्रहालयों में भेज दिया जाए। अब आदेश यदि इतने बड़े साम्राज्य ने दिया हो तो उसको टालना संभव था। शाहजहां बेगम ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। उन्होंने इन जो ये प्रवेश द्वार हैं इसकी प्रतिकृति तैयार करवाई और इन पैनलों की प्रतिकृति तैयार करवाई और वो फ्रांस और इंग्लैंड के म्यूजियमों में भेज दी और कहा कि आप इनसे जो है वास्ता चलाइए। तो जो चालाकी इन्होंने बरती वो एक तरह से इस महान संपदा को नष्ट होने से बचा लिया। लेकिन बात केवल यहीं तक होती तो कोई बात होती। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया तो सांची के पुनरुद्धार का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। लेकिन भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए अपना धन वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने स्तर पर जो है व्यवस्था कर सकते हैं। जो बेगम है वो सामने आई जिनका नाम था सुल्ताना जहां बेगम। उन्होंने जॉन मार्शल से कहा कि देखो भाई ऐसा है, ये जो स्तूप है वो भोपाल रियासत के अंदर आता है और तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितनी आपको मदद चाहिए, वित्तीय मदद हो चाहे टेक्निकल मदद हो चाहे दूसरी मानवीय मदद हो, हम देने को तैयार हैं। जॉन मार्शल को खूब सारा धन दिया। जिस धन संपदा के बल पर जॉन मार्शल ने जो ये पुरातात्विक संपदा बिखरी हुई पड़ी थी इसको इस तरह से सामने ले आए जो ये सामने आज हमारा सांची का महान स्तूप विराजमान है। जब जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची तो उस पुस्तक को उन्होंने इसी महान बेगम को समर्पित किया। यदि मुस्लिम होते हुए भी यदि बेगम नहीं होती तो भारतीय संस्कृति के जो ये अमूल अध्याय हैं ये कब के विलुप्त हो गए होते। धन्यवाद साथियों।